चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है, कोई एक क्वाड्रेटर दिया हुआ है, नहीं सॉरी ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको। ठीक है, दिस इज योर ट्रेपेजियम, राइट? दिस इज सपोज ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम दिया है, और बट इसमें कंडीशन दी है कि दिस साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये इसमें पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपको? ए डी इज इक्वल टू बी सी बी दिया हुआ है। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रेटर इज दिस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? यू नीडेड टू प्रूव दैट इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। अगर आप ये शो कर दें कि इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आ रहा है, या फिर एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, इस एक काम करते हैं, ड्रॉ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली परपेंडिकुलर ए सी ई एंड डी एफ। क्या करा मैंने? ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट? ठीक है, तो क्या होगा अब देखो, इन ट्रायंगल क्या? ए डी एफ एंड ट्रायंगल ई सी बी, क्या हो गया? क्या है देखो, ए डी इजिकल टू क्या है? देखो एंगल क्या है, एंगल पहले देख लो आप, एंगल डी एफ ए इजिकल टू एंगल क्या है? सी ई बी इजिकल टू 90 डिग्री। आपने ड्रॉ किया ना? एंड साइड हाइपोटेनस, देखो हाइपोटेनस ए डी इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या? सी बी। क्यों? गिवन है हमारे को, दिया ना, बोथ साइड्स आर इक्वल दिया है, तो नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल दिया हुआ है। एंड और थर्ड साइड क्या है? डी एफ इज इक्वल टू सी। क्यों? बिकॉज इट इज दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। कौन सी? ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी के बीच की पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है, इनके बीच की डिस्टेंस है। तो क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ई। किससे? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू एंगल क्या? एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल डी एफ क्या है? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये हमने यहां से सीपीसीटी से प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ अब देखो ये क्या है, देखो ये पैरेलल है इसके। ठीक है, तो क्या है? सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एडी क्या है? ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर अगर ये है तो क्या हो जाएगा? एंगल देखो, ए ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स है। क्या है ये? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स है। अब अगर ये 180 डिग्री है, देखो एडीसी क्या एंगल है? एडीसी एडीसी, तो एडीसी रहने दो आप, एंगल एडीसी प्लस एंगल डीएबी। देखो आप डी ए बी, देखो ऊपर डी ए बी किसके बराबर है? सी बी ए के।
प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, एंगल ADC प्लस एंगल CBA यानी अपोजिट एंगल्स, बट दीज आर अपोजिट एंगल्स, बट these are opposite angles of quadrilateral ABCD। ठीक है, hence क्या लिखोगे, hence ABCD is cyclic। प्रूफ। ठीक है, ABCD क्या है, इसका मतलब क्या है, साइक्लिक है। प्रूफ है, क्यों, क्योंकि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री इट मीन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। राइट, प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट, देखो थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, फिगर को देख के नहीं घबराना हमारे को। ठीक है, ये फिगर थोड़ा फ्राइटनिंग जरूर है बट द क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट। राइट, जस्ट आपको पेशेंटली उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दो सर्कल है, पहले तो आप देखो, दो सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट C एंड B एंड C। ठीक है, B एंड C थ्रू B टू लाइन सेगमेंट ABD। तो B से एक तो ABD ड्रॉ किया गया देखो, और एक PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट AD एंड P। देखो एक दो पॉइंट्स पर दो सर्किल काट रहे हैं, B पर और C पर। दो पॉइंट B से हमने क्या किया, दिस इज पॉइंट B, थ्रू पॉइंट B टू लाइन सेगमेंट्स हैव बीन ड्रॉन, एक PBQ है, दूसरा ABD है। ठीक है, चलिए फिर आगे, इनको ADP पर काट रहे हैं, ये सर्किल इसको A पर काट रहा है, D पर काट रहा है, P पर काट रहा है। ठीक है, ठीक है, P एंड Q रेस्पेक्टिवली, और ये चौथा यहाँ पर Q बाई सर्किल को काट रहा है। तो प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। जो आपको प्रूव करना है वो दिया हुआ है, एंगल ACP इज इक्वल टू क्या है, एंगल QCD, एंगल QCD। अब कौन सा एंगल प्रूव करना है आपको, देखो इक्वल, देखो ACP इज इक्वल टू, आपको कौन सा ACP कौन सा एंगल है, देखो ACP एंगल ACP आपको ज्वाइन किया हुआ है, ACP राइट, ACP को भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, A और C को भी आपको ज्वाइन करना है, AC रह गया यहाँ पर। ठीक है, ये ज्वाइन करना था आपको। तो एंगल ACP कौन सा है, देखो ACP यानी ये एंगल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, QCD ये एंगल प्रूव करना, समझ रहे, ये एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, चलिए कैसे प्रूव करते हैं, आप स्टार्ट करिए। कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्या है, इस सर्कल में देखो आप, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल में है, देखो एंगल, देखो इस एंगल को देखो, इस आर्क को देखो, पी आर्क से ए बी जो आर्क है ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल इस, देखो इस आर्क से कौन सा एंगल, इस सर्कल पर, इसी सर्कल कर रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल है उस पर फोकस करना है आपको, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, इस ये आर्क कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल ACP, और सेम आर्क कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो ये ABP, एंगल ABP क्या लिखोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, समझ में आएगी बात, दिस इज योर रिजल्ट फर्स्ट है। ठीक है, क्यों बराबर है, देखो इस आर्क को देखो ना, इस आर्क से यूं ड्रॉ हो रहा है एक एंगल, और सेम आर्क से यूं ड्रॉ हो रहा है एंगल इस सर्कल में, तो ये एंगल बराबर होंगे। सेकंड चीज, नाउ अब आप इस एंगल को देखो, इस लुक एट दिस, द सर्कल ऑन द राइट हैंड साइड एंड सी द आर्क DQ। यार DQ से क्या हो रहा है, दिस एंगल DCQ, एंगल या QCD इज फॉर्म्ड by this arc at this point C, and similarly this angle QBD is formed by the same arc at point B। तो क्या हो गया, तो एंगल
QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। सेम रीजन, क्यों? एंगल्स इन द सेम रीजन का मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल है। ये भी सेम इस सर्किल के देखो ना, इस सर्किल का ये सेगमेंट, इस सेक्टर को देखो आप, इस सॉरी वो क्या कहते हैं आर्क को देखो, इस आर्क से ये एंगल ड्रॉ हो रहा है, इस आर्क से सेम ये एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 देखो, फ्रॉम नाउ फ्रॉम फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर देखो क्या है, देखो बेटा ये एंगल कौन से हैं? एंगल एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। ए बी पी इज इक्वल टू क्यू बी पी, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो यहाँ ध्यान से देखो आप, ये एंगल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वैसे लिखा मैंने ए बी पी और क्यू बी डी क्या है, दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये दिस इज योर थर्ड। अब आप फर्स्ट और थर्ड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम अगर आप फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को अगर साथ ही कंसिडर करेंगे तो क्या हो गया, देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल क्या है, इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ACP किसके बराबर है, तो क्या हो गया, ACP इज इक्वल टू QCD, तो ये ABP इज इक्वल टू क्या हो गया, QBD। ABP इज इक्वल टू QBD, राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। प्रूफ, यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, बट द क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा फिगर्स की क्या थी, फ्राइटनिंग है। फिगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इतने आर्क्स, इतने सेगमेंट, लाइन सेगमेंट खींचने की थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज नॉट अ डिफिकल्ट वन, राइट। चलिए फिगर को समझ लो। फिगर क्या है, टू सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर डायमीटर। हमने क्या किया, एक एबीसी एक ट्रायंगल था, ठीक है, एबीसी वाज अ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचा। समझ रहे बात को, तो ए बी अगर डायमीटर मानेंगे तो बी और ए से जाएगा सर्कल। इसी तरीके से ए सी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचा, वो ए और सी से जाएगा। दो दी सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए पर तो काटेंगे एंड अनदर पॉइंट पी पर काट रहे हैं। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट जो थर्ड साइड थी बी सी, ये कहां से पास होगी कहता है, ये पास होगी कहता है पी से पॉइंट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन दी लाइज ऑन द थर्ड साइड, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बीसी पे लाई करेगा, ठीक है, बीसी पे लाई करेगा कहता है, थर्ड साइड पे लाई करेगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, किसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन एपी, ठीक है। एपी को ज्वाइन कर लिया, क्या करा आपने, ज्वाइन एपी, ठीक है, एपी को ज्वाइन कर लिया मैंने। तब अब देखो, आप जानते हैं क्या, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल या 90 डिग्री होता है। तो ये क्या है, ए बी एक डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर, एंगल अगर डायमीटर एंगल ए पी बी कितना होगा, 90 डिग्री है, क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या राइट एंगल, यही तो होता है, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सिमिलरली क्या है भाई, एसीबी तो डायमीटर है, एसीबी क्या है, एक डायमीटर है, तो क्या होगा, एंगल एपीसी, एंगल एपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीजन। बात समझ रहे हैं भाई, ये एपी के लिए ये डायमीटर था तो ये एंगल 90 हो गया इस सर्किल के लिए। अब एसी इस सर्किल का डायमीटर है तो एंगल इस सर्किल पर जो बनेगा एंगल वो 90 डिग्री होगा एपीसी, ठीक है। बट नाउ इसको अगर ऐड करोगे आप, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे लिख लो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो गया, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू क्या हो गया, 90 प्लस 90 कितना हो गया, मैंने दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है। दोनों को एपीबी और एपीसी को दोनों को प्लस करेंगे तो 90 90 180 हो गया। और एपीबी प्लस एपीसी क्या है,
ये एंगल तो है, देखो मदद से मार कर रहा हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। दिस इंप्लाइज BPC इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इंप्लाइज एंगल BPC इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इंप्लाइज एंगल, ये लिख लो ना, BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज BPC इज अ स्ट्रेट लाइन। बस स्ट्रेट लाइन, यही तो प्रूव करना था आपको। आपको प्रूव क्या करना था कि P जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस BC पे लाई कर रहा है, BC पे, ठीक है। प्रूव hence the point P lies on the point P lies on the side BC। प्रूव, यही तो आपको प्रूव करना था, समझ रहे हैं, यही प्रूव करना था। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस AC। प्रूव दैट, देखो एक कॉमन हाइपोटेनस है राइट ट्रायंगल, ठीक है, और ये राइट एंगल तो नहीं है, चलो मान लेते हैं कि ये राइट एंगल है, ठीक है। ए हाइपोटेनस के का किसका क्या है, विद कॉमन हाइपोटेनस AC। AC, ठीक है। ABC एंड ABD आर टू राइट ट्रायंगल से बता, ठीक है, टू राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है विद द सेम हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस का दोनों का सेम है। प्रूव दैट एंगल CAD, आपको जो प्रूव करना है एंगल CAD इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है बेटा, एंगल CBD। एंगल CAD कौन सा एंगल है, CAD, CAD यानी ये एंगल इज इक्वल टू CBD, CAD सॉरी, CAD नॉट दिस एंगल, विद दिस एंगल, ठीक है, CAD दिस एंगल इज इक्वल टू CBD, CBD, CAD इज इक्वल टू CBD। आपको ये मिलाना पड़ेगा, ठीक है, CBD है, आपको एक मिनट मिला लेता हूँ। सी AB एंड ADC, ABC एंड ADC राइट, तो CBD इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब ना, ज्वाइन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ध्यान देना इसको, आप तो देखो मैं लिख लेता हूँ, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल ABD इक्वल टू क्या है, एंगल ADC, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तरह की फिगर है आपको, ठीक है। चलिए अब आपको प्रूफ ये करना है कि दिस CAD दिस एंगल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, दिस एंगल CBD एंगल का, ठीक है, ये एंगल प्रूफ करना, कैसे प्रूफ करेंगे अब, ठीक है। टू राइट एंगल्स, देखो ये राइट एंगल है, अगर क्या है, ये क्या है, दोनों ये 90 डिग्री है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल क्या है, इन क्वाड्रेटरल, ये क्या हो गया, तो साइक्लिक हो गया ना, फिर क्या हो गया, एंगल साइक्लिक हो गया। देखो इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या, ABCD क्या हो गया, एंगल ABC, ABC प्लस एंगल ADC कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों, ABC, ABC कितना है, ABD, ABD ABC हुआ, सॉरी ABC और एंगल ADC, ये 90 डिग्री था, तो ABC प्लस ADC क्या है, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। अगर ये किसी क्वाड्रेटरल में अगर सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 होता है तो क्या होता है, दिस इंप्लाइज इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, दिस इंप्लाइज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
इसका मतलब क्या है कि एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब ऑल द वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रेटल आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन चार से जाने वाले वर्टिस से एक सर्कल जरूर खींचा जाएगा। मतलब वी कैन ऑलवेज ड्रॉ, इसका मतलब देखो मैं एक सर्कल खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है एग्जैक्ट नहीं बने। ठीक है, तो क्या होगा, ये ए बी सी डी है। ठीक है, ए बी ए बी सी डी। तो क्या मतलब हो गया कि ये साइक्लिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इससे पास, इनके जो वर्टिस से पास होने वाला एक सर्कल इस तरह से खींच सकते हैं हम। यही तो मतलब है कि एक सर्कल इसको खींच सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट सर्कल नहीं लग रहा है मगर मेरी, आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट। ठीक है, तो ड्राइंग इतनी वो नहीं है। तो ये मान के चलो कि सर्कल खींचा रहा है, मतलब हमारे ज्योमेट्रिकली हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक क्वाड्रेटर है और इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साइक्लिक है। साइक्लिक है इसका मतलब क्या हो गया, इसके चारों ये वर्टिसेस जो है एक सर्कल के सर्कल से लाई करेंगे तो इस तरह की होंगी। ठीक है, अब अब आप देखो, अब आपको क्या प्रूव करना है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो किसके बराबर है, ये एंगल है। अब इन देखो, अब देखो इस आर को देखो, आप इस आर को देखो, इस सी डी आर को देखो, आप किस आर को, इस सी डी आर को देखो। सी डी आर से कौन सा एंगल बन रहा है, एक पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है। और यही आर एंगल कौन सा बना रहा है, एंगल देखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट नजर आ रहा है कुछ। नाउ क्या हो गया, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, सी बी डी। क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्यों, एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equals, angles in the same segment of a circle are equal है, दोनों एंगल इक्वल है ना। समझ रहे हैं आपको, सी ए डी इक्वल टू सी बी डी हो गया। तो आपको यही तो प्रूव करना था, प्रूव, बस आपको ये प्रूव करना था कि ये साइक्लिक होगा। इसमें इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट कहाँ पर था कि हमें ये प्रूव करना था कि ये जो क्वाड्रेटर है वो साइक्लिक होगा। ठीक है, साइक्लिक होने के बाद क्या होता है, एक सर्कल खींच सकते हैं। तो बस ये आपका आंसर आ गया, इस तरह से आपका रिजल्ट प्रूव। क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक अच्छा रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम है मतलब, साइक्लिक मतलब ऑल द वर्टिसेस ऑफ इट्स पैरेललोग्राम आर, दिस पैरेललोग्राम आर लाइंग ऑन अ, ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, ये है, ये मान के चलो कि ये क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्या दिया हुआ आपको, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो कहता क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू, या ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और क्या होता है, अपोजिट एंगल्स भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो और क्या होता है इसका, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये पैरेललोग्राम है ही है। ठीक है, पैरेललोग्राम को तो आप सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या किया है, दिस इज साइक्लिक ऑल्सो। साइक्लिक मतलब पैरेललोग्राम तो है, साइक्लिक भी है। साइक्लिक मतलब इसकी ए बी सी डी कहाँ पर लाई करते हैं, दे ऑल आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अब क्या प्रूव करना है आपको, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल होने का प्रूव कैसे करोगे आप भी, क्वाड्रेटर तो है ही है, पैरेललोग्राम तो है ही है। किसी पैरेललोग्राम को अगर आप रेक्टेंगल प्रूव करना चाहते हो, क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड बराबर होती है और रेक्टेंगल में भी। समझ रहे हो बात को, पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, ओनली डिफरेंस इज दैट पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल का ईच एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल का एक, हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। So if somehow we could prove that each angle of this cyclic parallelogram is 90 degree, then we will get our result. समझ रहे हो, then we will get our result. तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब ये देखो, ये साइक्लिक तो है ही है। अब साइक्लिक की प्रॉपर्टी लगाओ। साइक्लिक, अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर है, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्वाड्रेटर तो है ही।
इन साइक्लिक क्वाड्रेटल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, अपने अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो क्या हुआ, तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, देयरफॉर नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होता है। तो इसी तरीके से एंगल सेम रीजन एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दिस इज योर सपोज रिजल्ट 1, दिस इज रिजल्ट 2। ठीक है, रिजल्ट 2 है आपका। अब आपको क्या पता है भाई, ए इज इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू डी है। ए इज इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू डी है, तो इसमें रखो ना, ए इज इक्वल टू सी है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो एंगल यहां से एंगल ए इज इक्वल टू सी है तो क्या हो गया, फ्रॉम 1। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है, दिस इज योर 2, राइट, इसको मैं 2 कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर, एंड दिस इज योर, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू सी, तो ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली देखो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या मिल गया आपको, b इजिकल टू डी है प्लस b प्लस डी इजिकल टू 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल b इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल b इज इक्वल टू एंगल d इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो गया आपका, ए भी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री, डी भी 90। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल सॉरी पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ऑफ 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज ईच एंगल ऑफ ABCD is 90 डिग्री। ठीक है, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था आपको, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।